जुलूस निकला हुआ था, रामगोपाल मिश्रा जी किसी मुस्लिम के घर पे चढ़ गए, चढ़ने के बाद झंडा उतारा, उसकी रेलिंग तोड़ी, उसकी जगह पर अपना झंडा लगाया, उसके बाद उनको गोली लगी, उनकी डेथ हो गई। सारा तमाशा पूरे मोदी मीडिया ने मचाया, जम के मचाया कि नाखून उनके निकाले गए, ये हुआ वो हुआ, सारा तमाशा मचाया गया। बाद में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि गोलियों से मौत हुई है। इसके अलावा जितनी चीजें हैं सब झूठ है, कहीं नहीं है। अब वहां की अपडेट, ये वो डीजीपी है सुल्तान सिंह जी योगी जी के करीबी माने जाते थे, उनका एक इंटरव्यू आज तक पे आया। उस इंटरव्यू में वो बिल्कुल साफ साफ जो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। देखिए, एनकाउंटर पे अगर इस तरह का शक पैदा होता है और खासतौर पे जैसा बता रहे हैं कि पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाई और लोगों को उठा लिया गया है, तो इसकी जांच कम से कम सीआईडी से कराई जानी चाहिए, क्योंकि इसमें पुलिस की विश्वसनीयता का सवाल पैदा हो जाता है। अगर गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है तो ये अपने आप में गलत है, और अगर पकड़ के गोली मार दी गई है पैरों में तो ये भी एक जुर्म है, गंभीर जुर्म है, जो ये हत्या का प्रयास जुर्म बनता है। तो ऐसे मामलों में जहाँ लगातार सवाल उठ रहे हों वहाँ इसकी जांच सीआईडी से कम से कम कराई जानी चाहिए और उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को इतना ज़्यादा पुलिस दबाव है इस समय कि वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मैंने एक दिन पहले बताया था कि तमाम जगह कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ किया, आगे नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी अखबार में मैंने पढ़ा था परसों, कौशाम्बी में इसी तरह से जुलूस निकाल रहे थे लोग और उसमें मुसलमानों के घरों पर रंग वगैरह डाला, उसका वीडियो कोई बना रहा था, मुसलमान लड़का, उसका मोबाइल छीन लिया लोगों ने, उस पर झगड़ा हो गया, पुलिस ने कुछ कार्रवाई जो भी किया हो उसमें इंस्पेक्टर हुए, पुलिस का चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गया। तो अगर कोई भी पुलिस कार्रवाई करती है तो सस्पेंड हो जाएंगे, नहीं कार्रवाई करती है तो भाई जैसे कांड हो जाएंगे। तो पुलिस क्या करे क्या ना करे, बड़ा एक अजीब सा माहौल हो गया है। इस पर सरकार को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। साफ कह रहे हैं सुल्तान सिंह चौधरी जी की पुलिस के ऊपर प्रेशर है। जो पुलिस वाला ईमानदारी से काम करता है, दंगे रुकवाता है, उसके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जो पुलिस वाला ढंग से काम करता है उसके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनकी बहन कह रही है कि घर से उठाया गया है, इसकी जांच सिर्फ और सिर्फ सीआईडी से करनी चाहिए। यहां हत्या के प्रयास का मामला बनता है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश है तो वहां पर कानून नहीं लागू होगा, गोली मार दी जाएगी पैर में। उसके बाद 2013 की बात है, 12-13 अमित शाह को प्रभारी जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, और संयोग प्रयोग सब कुछ होता है। नतीजतन मुजफ्फरनगर में दंगा होता है और उस सांप्रदायिक दंगे को ऐसा रूप दिया जाता है कि वो आगे चल के समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए एक संकट खड़ा हो जाता है, उसकी छवि को खराब करता है। यह काम टुकड़े टुकड़े गैंग ने किया था। इसके बाद अभी हाल में आप देखिए, ये भी संयोग है या प्रयोग? मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। हत्या करने वाले 3 हत्यारे बहराइच के होते हैं और बहराइच में उसी वक्त में एक सांप्रदायिक दंगा कराया जाता है और उसमें रामगोपाल मिश्रा जैसे एक गरीब घर का उस लड़के को उन्मादी बना करके उससे ऐसी हरकत कराई जाती है और फिर न जाने कौन उसे गोली मार देता है। क्योंकि गोली मारने के संदर्भ में जो एक वीडियो मिला है, उस वीडियो से यह प्रतीत होता है कि उसी तरफ से वीडियो गोली चली है जिस तरफ हिंदूवादी थे, यानी अपने ही लोग मारने वाले थे। जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरफराज और दूसरे लोगों पे, उनकी असल में कहानी ही दूसरी। अब पता नहीं किसने मारा, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है तो ये किस्सा है। उसके बाद में एक उन्माद पैदा किया गया, दंगे फसाद में झोंक दिया गया, यहाँ दंगे फसाद में झोंका गया और इसका प्रचार कहां किया जा रहा है? ऐसा ही दंगा फसाद कराने की कोशिश की गई झारखंड में, वो सफल नहीं हो सका। तो अब वहां पर प्रचार किया जा रहा है कि ये तुम्हारे घर में घुस आएंगे, तुम्हारे जमीन जंगल को छीन लेंगे और न जाने क्या करते। उधर महाराष्ट्र के चुनाव में वहां पर भी यही किया जा रहा है। देखो ये ऐसे हैं, ये दंगे करते हैं, ये तुम्हारे लोगों को मारते हैं, ये करते हैं, और यह करके बीजेपी लाभ उठाने की कोशिश करे। चुनाव जीतने का ये फार्मूला है इनका और ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल तो उठेंगे। और मोड़ सामने आया है, बीजेपी विधायक ने ही पार्टी के नेताओं पर दंगा करने के लिए एफआईआर दर्ज करवा दी है। बीजेपी के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने बहराइच में दंगा करवाया, इन लोगों ने पथराव किया, फायरिंग की। जबकि बहराइच में जो हिंसा हुई वो सोची समझी साजिश थी कि सोच समझकर बहराइच में फायरिंग की गई, पथराव किया गया ताकि शांत माहौल को हिंसा की आग में झोंका जा सके। क्या बहराइच में हिंसा के पीछे बीजेपी के लोग शामिल हैं? आखिर क्यों बीजेपी के विधायक इतने बड़े दावे कर रहे हैं और आखिर बीजेपी ने जो बहराइच में हिंसा कराई इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हिंदू मुस्लिम को भड़काने के लिए सब क्या गया था? दरअसल बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बजाए जा रहे डीजे को लेकर दो पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई थी। इस यात्रा में शामिल रामगोपाल मिश्रा की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक मुस्लिम घर पर चढ़कर हरी झंडे को उतारकर भगवा झंडा लहरा रहा था और बाद में रामगोपाल को गोली मार दी गई थी, जिसमें उसकी हत्या हो गई थी। और यहीं से शुरू हुई थी बहराइच में हिंसा। मुसलमानों के घरों को जलाया जाने लगा, तोड़फोड़ की जाने लगी। लेकिन अब इस मामले में इतना बड़ा मोड़ सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस मामले को लेकर बीजेपी के विधायक सर्वेश्वर सिंह ने बीजेपी नगर अध्यक्ष सहित 8 लोगों पर दंगा फैलाने, पथराव करने और जान से मारने की कोशिश करने की एफआईआर दर्ज कराई है। मतलब बीजेपी के विधायक ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने दंगे भड़काने की कोशिश की है। इन लोगों ने ही पथराव किया और फायरिंग भी की और इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि दंगे की आड़ में उनके बेटे को मारने की कोशिश की जा रही थी। और जिन लोगों पर बीजेपी के विधायक सर्वेश्वर सिंह ने आरोप लगाए हैं उनमें बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष आरपी श्रीवास्तव, अनुज रेखवार, शुभम मिश्रा, पुष्पेंद्र चौधरी, मनीष शुक्ल, पुंडरीक पांडे, सुधांशु राणा शामिल हैं। दोस्तों, बीजेपी के विधायक बीजेपी के नेताओं पर ही एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। ये बाकी हैरान कर देने वाला है कि बहराइच हिंसा में जहां घरों को जलाया गया, हिंसा हुई, दंगा हुआ, उसको बीजेपी खुद करवा रही थी, ऐसा भाजपा विधायक सर्वेश्वर सिंह कह रहे हैं। ये जोरदार तमाचा है भाजपा के नेताओं पर, झूठे और अफवाह फैलाने वाले टीवी चैनलों पर जो खुलेआम झूठ फैला रहे थे। पहले इन बीजेपी और मोदी मीडिया की सच्चाई बहराइच पुलिस ने बता दी थी, लोगों को बता दिया था कि कैसे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सदमा मोदी मीडिया और बीजेपी वालों के लिए खत्म नहीं हुआ था कि अब बीजेपी के विधायक ने ही खुलासा कर दिया है कि बीजेपी ने ही बहराइच में हिंसा करवाई है, इन लोगों ने ही पथराव किया, फायरिंग की है, उनके बेटे को मारने की भी कोशिश की गई थी। ये बेहद अफसोस की बात है कि अपने चुनावी फायदे के लिए कैसे लोगों के घरों को जलवाया जा रहा है, कैसे लोगों को बेघर किया जा रहा है। क्या हिंसा को भड़काने के लिए, पथराव करने के लिए बीजेपी के नेताओं को कड़ी सजा मिलेगी? कि ये मीडिया वाले जो झूठ फैला रहे थे इन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? आखिर क्यों इन बीजेपी वालों को शांति पसंद नहीं है? क्यों ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि हिंसा होती रहे, जिसे इनके विधायक आरोप लगा रहे हैं? ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो बीजेपी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के लोगों की खोल दी है और सबको बता दिया है कि कैसे बहराइच के दंगों में बीजेपी वाले शामिल थे। खैर दोस्तों, आप लोगों को लगता है जिस तरह से बीजेपी के विधायक आरोप लगा रहे हैं, एफआईआर करवा दी, कह रहे हैं कि पथराव, फायरिंग की गई बीजेपी वालों की तरफ से और यहां तक कि उनके बेटे को भी मारने की कोशिश की गई थी, आप लोगों को लगता है इन आरोपों को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।